आश्रम में रहने वाला शिष्य एक दिन गुरु से कहता है कि गुरुवार में आत्मसंध्या की भावना से ग्रसित हूं। मैं अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाता हूं। मैं अपनी योग्यता और क्षमताओं पर भी विश्वास नहीं कर पाता हूं। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे खुद पर विश्वास करने की शक्ति के बारे में कुछ बताइए। गुरु अपने शिष्य की बात सुनने के बाद कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी बाहरी दुनिया को जीतना है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी आंतरिक दुनिया को जीतना होगा, और तुम्हें आंतरिक दुनिया को जीतने के लिए खुद पर विश्वास करने की शक्ति को जगाना होगा, क्योंकि तुम जब तक खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना, दूसरे लोग तुम पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, तभी तुम सफल हो पाओगे। गुरु अपने शिष्य को खुद पर आत्मविश्वास करने के लिए एक कहानी के माध्यम से अपने शिष्य को समझाते हैं। एक बार एक राजा ने 2 पक्षी खरीदे। फिर राजा ने अपने माली से कहा कि इन दोनों को उड़ना सिखाएं। कुछ दिनों बाद माली देखता है कि उन दोनों पक्षियों में से एक पक्षी ने उड़ना सीख लिया, लेकिन दूसरा पक्षी उड़ नहीं पा रहा था। वह पक्षी केवल एक पेड़ की डाली पर बैठा रहता था। माली उस पक्षी को उड़ाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन दोनों पक्षियों को जब आसमान में उड़ते हुए राजा ने देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने माली से पूछा कि तुमने यह सब कैसे किया? इन दोनों पक्षियों में से केवल एक ही पक्षी उड़ता था, दूसरा पक्षी तो बिल्कुल भी नहीं उड़ता था। तो फिर तुमने दूसरे पक्षी को उड़ना कैसे सिखाया? माली ने राजा को जवाब देते हुए कहा कि मैंने पेड़ की उस डाली को ही काट दिया जिस पर यह पक्षी बैठा रहता था। उस दिन के बाद से धीरे धीरे इसने उड़ना सीख लिया। कहानी खत्म करने के बाद गुरु ने कहा कि यही हालत इंसानों की भी है। इंसान अपने दुखों से हमेशा चिपका हुआ रहता है और अपने आराम क्षेत्र में बैठा रहता है और फिर कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम किसी चीज को हासिल करने के लिए प्रयास करोगे ही नहीं तो तुम यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मुझे अच्छा परिणाम मिलेगा? ज्यादातर लोग बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि उन्हें विश्वास करने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम उस काम को कर सकते हो तो तुम्हें उस काम को करना ही होगा। सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। जब भी किसी इंसान की जिंदगी में बुरा होता है तो वह नकारात्मक सोचना शुरू कर देता है, और उस समय उस पर खुद का नियंत्रण भी नहीं होता है। फिर वह ना तो खुद पर विश्वास करता है और ना ही अपने काम को करने की कोशिश करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसी स्थिति में इंसान केवल 2 ही चीज कर सकता है, या तो वह हार मान ले या फिर वह उस दुख को खत्म करने का रास्ता ढूंढे। उस समय उसके पास इन 2 रास्तों के अलावा तीसरा रास्ता नहीं होता। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो उससे होगा यह कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी समस्याओं का हल खोजना शुरू कर देगा। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो चिंताओं और तनाव में डूब जाते हैं, जिससे उस समय हम ना तो सही निर्णय ले पाते हैं और ना ही ठीक तरीके से कोई काम कर पाते हैं। इसलिए इंसान जब भी दुखी होता है तो वह और ज्यादा गलत काम करने लगता है। हमारे दिमाग में इतनी शक्ति होती है कि वह बड़े से बड़े सपने को भी पूरा कर सकता है। बस आपके सोचने का नजरिया सकारात्मक होना चाहिए और उस काम के प्रति आपका दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। लेकिन अगर आप हर दिन अपने काम को बदलते रहेंगे तो आप कहीं पर भी सफल नहीं हो पाएंगे। जिस दिन जिस चीज को आपका दिमाग पूरी तरीके से स्वीकार कर लेगा कि मुझे बस यही करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके सपने को और आपके उस काम को करने से नहीं रोक सकती। अगर तुम इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास नहीं कर पाते हो तो निश्चित ही तुम असफल हो जाओगे, और तुम्हारी असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम खुद के ऊपर और इस ब्रह्मांड की शक्ति के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों कई बार आएगी, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपनी उन नकारात्मक परिस्थितियों से किस प्रकार निकलने की कोशिश करते हो। यदि तुम उन नकारात्मक परिस्थितियों को अपने ऊपर अधिक हावी होने देते हो तो वह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर बना देगी। जिस तरह उस माली ने उस पेड़ की टहनी को काटी थी, इस तरह तुम्हें भी अपने जीवन में नकारात्मक चीजों को बाहर निकालना होगा, जिससे तुम उस नकारात्मक विश्वास के ऊपर जाकर फिर से ना बैठ सको। जैसे जैसे तुम अपने नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक विश्वास में बदलते जाओगे, वैसे वैसे
तुम अपनी जिंदगी में सफलता की सीढ़ियों को छूते जाओगे। अभी यह पर सबसे जरूरी समझने वाली बात यह है कि तुम्हारी भावना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को तय करते हो, तब वहां भावनाओं को जोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी भावनाओं में भी बहुत ज्यादा शक्ति होती है। जब हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को सही दिशा में जोड़ते हैं, तब हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आना शुरू होते हैं। अगर तुम ऐसा लक्ष्य तय करते हो जिसमें तुम्हारी भावनाएं सही दिशा में जा रही हैं, तो तुम हमेशा खुश रहने लगते हो और तुम्हारी भावनाएं उससे जुड़ने लगती हैं। लेकिन अगर तुम्हें अपनी भावनाओं का सही तरीके से फायदा लेना है, तो अपने अवचेतन मन को शांत करके सकारात्मक सोचना होगा, क्योंकि जो भी बार बार दोहराने पर तुम्हारे अवचेतन मन में जाएगा, उसी से तुम्हें अपनी भावनाओं को जोड़ना है। और जब तुम्हारी भावनाएं उससे जुड़ जाएंगी, तो तुम्हारी वास्तविक दुनिया में भी बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, एक बार मैं यात्रा के दौरान एक बहुत बड़े व्यापारी से मिला। उस व्यापारी ने मुझे बताया कि कैसे उसने अपना व्यापार एक छोटी सी दुकान से किया था और उसने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। वह हर दिन बड़े बड़े सपने देखता था। वह सोचता था कि उसका एक बहुत बड़ा व्यापार होगा जिसकी शाखाएं पूरे देश में होगी। वह अपने सपनों में बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं, कर्मचारी इत्यादि के चित्र देखता था और पूरे अनुशासन के साथ अपनी कल्पनाओं को देखता था। वह जानता था कि नियमित संतुलन और अनुशासन से वह अपने सपनों को सच कर सकता है, और इसकी वजह से वह अपने अंदर एक चमत्कारिक ऊर्जा को महसूस करता था। जब उसने ऐसा करना शुरू किया, तो वह और भी ज्यादा सफलता की ओर बढ़ने लगा। उसने अपनी कल्पना शक्ति के विचारों का सही उपयोग करके अपने सपनों को पूरा कर लिया और हकीकत में बदल दिया। उसने अपनी जिंदगी में वह सब हासिल कर लिया जो उसे चाहिए था। गुरु ने अपने शिष्य से आगे कहा कि उस व्यापारी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जितना आसान खुद की कल्पना में असफल करना है, उतना ही आसान खुद की कल्पना में सफल करने में भी है। बस सारा खेल हमारी सोच और कल्पना का है। एक बात याद रखना, अपने लक्ष्य को बार बार मत बदलो और एक लक्ष्य निश्चित कर लो और उसे अपनी कल्पनाओं में पूरा होता हुआ देखो। साथ ही उससे जुड़े हुए काम करना शुरू कर दो और उससे अपनी भावनाओं को जोड़ना शुरू करो। अपने सपनों के प्रति सकारात्मक रहो और ईमानदार बने रहो। धीरे धीरे तुम्हारे नकारात्मक प्रभाव खत्म होने लग जाएंगे। सकारात्मक सोचने पर भी समस्याएं आएंगी, लेकिन तुम्हारे सकारात्मक प्रभाव उनके हल आसानी से निकाल लेंगे। यही कारण है सकारात्मक बने रहने का। इसीलिए आज से ही अपने अंदर सकारात्मक और खुद पर नियंत्रित रहना शुरू कर दो। अपने मन चाहे सपने को अपनी कल्पना में बनाकर और उसके प्रति सकारात्मक बनकर उस काम को करना शुरू कर दो। तुम्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। गुरु अपने शिष्य से आगे कहते हैं कि तुम जितने भी सफल लोगों को देखते हो, उनमें एक बात जरूर होती है कि वह हमेशा सकारात्मक नजरिए को ही अपनाते हैं, हमेशा सकारात्मक ही सोचते हैं, और इसी वजह से वह अपनी जिंदगी में वह हर चीज हासिल कर लेते हैं जो वह चाहते हैं। इसलिए सब कुछ हमारे सोचने पर निर्भर करता है कि हम कितना नकारात्मक सोचते हैं और कितना सकारात्मक सोचते हैं। अगर तुम्हारे अंदर सोचने का नजरिया सही नहीं है, तो तुम्हारे अंदर कितनी ही प्रतिभा क्यों ना हो, तुम उसमें महारत कभी हासिल नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए एक व्यापारी है, वह अपने काम से खुश नहीं है। वह हर दिन अपने काम के लिए खुद को कोसता है, और जब वह काम पर जाता है तो अच्छा मानसिक नजरिया ना होने की वजह से वह अपने ग्राहकों से अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी बिक्री कम होती है। वही जो दूसरा व्यापारी है जो अपनी नौकरी से खुश है, जो वह यह विश्वास रखता है कि अगर वह अच्छा काम करेगा, अच्छा सोचेगा और अच्छा व्यवहार करेगा, तो उसको और अच्छे परिणाम मिलेंगे, और ऐसा करने की वजह से वह अपने ग्राहकों के साथ और अच्छा व्यवहार करता है, जिसकी वजह से उसकी ओर ज्यादा बिक्री होती है। बस यही फर्क होता है। मानसिक सकारात्मक नजरिए का तुम एक ही स्थिति में दो अलग अलग लोगों को काम करते हुए देख सकते हो, अगर उन दोनों का मानसिक नजरिया अलग अलग है। सही मानसिक प्रतिक्रिया का मतलब है कि तुम लोगों को और अपने काम को किस नजरिए से देखते हो, और गलत मानसिक प्रतिक्रिया का मतलब है कि तुम लोगों के साथ किस प्रकार गलत तरीके से व्यवहार करते हो और गलत तरीके से देखते हो। यदि तुम अपने मानसिक नजरिए को सकारात्मक बना लोगे,
तो लोगों के गलत कहने पर भी तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपकी मानसिक सकारात्मकता का मजबूत होना जरूरी है। सकारात्मक सोच और खुद पर विश्वास करने में कितनी शक्ति होती है, इस कहानी से समझो। एक बार एक सेठ था जिसको एक बीमारी थी उसके फेफड़ों में और उसके शरीर में। यह बीमारी बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी। जब बहुत उपचार करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ तो उसके बेटे ने अपने पिता का उपचार करने का निश्चय किया। उस सेठ का बेटा एक जगह पर गया और जब वह वापस आया तो उसने अपने पिता से कहा, मैं एक बहुत बड़े प्रसिद्ध साधु से मिला था जिसने मुझे यह ताबीज दिया है, लेकिन इसके बदले उसने मुझसे 100 सोने के सिक्के लिए हैं। लेकिन सेठ के लड़के ने उस ताबीज को एक बाजार से खरीदा था। वह केवल एक साधारण चांदी की ताबीज थी, लेकिन उस लड़के ने अपने पिता को बताया कि यहां एक बहुत ही शक्तिशाली ताबीज है। इसको पहनने मात्र से लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो गई हैं। और उस लड़के ने अपने पिता के विश्वास को यहां पर जीत लिया। उस आदमी ने अपने बेटे से उस ताबीज को लिया और प्रार्थना करने लगा, और प्रार्थना करते करते ही सो गया। और अगली सुबह सब हैरान रह गए जब चिकित्सकों ने निरीक्षण करके यहां बताया कि अब वह बिल्कुल ठीक हो चुका है। गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि अब तुम मुझे बताओ कि वह ठीक कैसे हुआ। उस ताबीज की वजह से या फिर अपने विश्वास की वजह से उसका विश्वास और उसकी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ गईं और वह बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गया। उसको यह पता ही नहीं चला कि उसके साथ यह प्रयोग किया गया था। अगर उसको पता चल जाता तो वह दोबारा बीमार पड़ जाता और कभी ठीक नहीं हो पाता। उस विश्वास के कारण वह कहीं सालों तक जिंदा रहा। विश्वास में कितनी शक्ति होती है तुम इस कहानी से समझ सकते हो। यह विश्वास ही है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव आए हैं, और तुम भी अपने विश्वास की शक्ति का उपयोग कर सकते हो, और इसकी शक्ति से तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि खुद पर किए गए आत्मविश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।